अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मलिक अहमद हसन और एक बार फिर मैं आप सबके सामने हाज़िर हूँ गैर सियासी शो की दूसरी एपिसोड के साथ। आज इस शो के अंदर हम 5 लोगों को दावत देने जा रहे हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी की पोज़ीशन के उम्मीदवार हैं। इन 5 कैंडिडेट्स के जो नाम हैं वो मैं आपके सामने बोलूँगा, जिनमें हैं शानूर अहमद, हादी खान, रमल अब्बास, अब्दुल राफ़े और अब्दुल हफ़ीज़। हम इनसे बारी-बारी पूछेंगे 3 सवालों को और फिर जानेंगे कि इनके इन तीन तमाम इश्यूज़ के ऊपर इनके क्या तासुरात हैं और इनके क्या जवाब हैं। तो मिस्टर कैंडिडेट, आप ये जनरल सेक्रेटरी की पोज़ीशन के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। सपोज़ दैट आई एम अ फ्रेशमैन और समवन फ्रॉम द स्टूडेंट बॉडी हू हैज़ नॉट इंटरैक्टेड विद यू बिफोर। नाउ यू हैव टू कन्विंस मी इन 30 सेकंड्स व्हाई शुड आई चूज़ यू? ओके, सो दो चीज़ें, एक टाइम और एक एक्सपीरियंस। टाइम इस तरह से है कि मेरा लम्स के पहले साल में 4.0 था, अब नहीं है। मैं रिफ्लेक्ट बैक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो चीज़ होने ना होने से मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो जो टाइम है, वो जो एफ़र्ट मैं उस चीज़ को दे रहा था, आई थिंक कि मैं किसी और बेहतर चीज़ पे दे सकता हूँ जिसमें मेरा सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। एक्सपीरियंस इस तरह से कि मैंने पिछला साल एक्शन कमेटी में गुजारा है, बड़े प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, छोटे प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, तो आई नो हाउ टू हैंडल द लॉजिस्टिक्स। और मैंने काउंसिल को बहुत क्लोजली देखा हुआ है, मॉनिटर किया हुआ है कि काम किस तरह से होता है, किस तरह नहीं करना होता। तो स्पेस है, काम करने की जगह है, एंड आई थिंक ये दो चीज़ें, टाइम और एक्सपीरियंस है, आई कैन फिल दैट। आई वुड स्टार्ट बाय कन्विंसिंग यू बाय सेइंग कि जितनी भी मेरी लम्स की स्टूडेंट बॉडी है, द वन थिंग दैट आई कैन गारंटी देम इज़ के जो उनका मसला है उसको बंदा अपना मसला लेके चले तो दैट इज़ द ओनली वे यू कैन गो फॉरवर्ड। द फीलिंग ऑफ गोइंग फॉरवर्ड एज अ फैमिली कि आपका जो मसला है वो मेरा मसला है एंड आई एम एक्सेसिबल एंड रीचेबल टू यू एट ऑल टाइम्स, बिकॉज आज जब मैं वोट मांगने जाता हूँ तो आज मैं उनसे मदद मांग रहा हूँ, लेकिन कल को अगर अल्लाह मुझे मौका देता है एंड आई गेट इन दैट प्रिविलेज पोजिशन तो मैं वापस आई कैन गारंटी देम कि मैं उनके पास दोबारा उनके मसले पूछने उनके पास वापस जाऊँगा। बिकॉज मैं इसको सिर्फ एक स्टूडेंट बॉडी नहीं, एक फैमिली की तरह समझता हूँ और आपकी फैमिली को आपको हर सूरत में हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तो दैट इज़ समथिंग दैट आई थिंक आई कैन गारंटी माई स्टूडेंट बॉडी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हादी खान एंड द मेजर रीज़न मैं इस पोजीशन पे खड़ा ही हुआ हूँ, उसका जो मेरा सारा का सारा मैनिफेस्टो भी बेस्ड है, दैट्स बेस्ड ऑन स्टूडेंट मोबिलिटी। बिकॉज आई बिलीव कि हम मसले तो खुद ढूंढ लेते हैं बट उनको हल करने का सोल्यूशन हम लोग इतने ज़्यादा नहीं फोकस करते। तो सारा का सारा फोकस मेरे मैनिफेस्टो का भी इज़ ऑन स्टूडेंट मोबिलिटी एंड ऑन सोल्यूशंस, नॉट जस्ट प्रॉब्लम्स। तो अगर आप मेरे इंस्टा पेज पे भी जाएंगे तो आई एम वर्किंग ऑन द सोल्यूशंस, बिकॉज आई बिलीव कि अगर हम सिर्फ मसले ही हाईलाइट करते जाएंगे वो तो हम पूछ सकते हैं सबसे, लेकिन उनके सोल्यूशंस हमने खुद आइडियोलॉजीज़ के साथ खुद उन पर काम करके निकालने। क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास अगर जाएंगे, अगर मैं इस पोजीशन में आ जाता हूँ तो वो सिर्फ मसले नहीं पूछेंगे। अगर हमने कोई भी मसला बताऊंगा आगे से पूछेंगे इसके ऊपर हम क्या करें, बिकॉज दे आर नॉट देयर टू जस्ट बिल्ड सोल्यूशंस, दे आर देयर टू इम्प्लीमेंट देम। तो दिस इज़ वाई आई बिलीव कि मैं इस चीज़ के ऊपर काफ़ी पहले से काम कर रहा हूँ और इसी के ऊपर ये बिलीव कि आगे जाके भी प्लान करके इस पर काम करूँ। और दूसरी चीज़ कि मैं अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम इस पर डेडिकेट कर सकता हूँ कि मैं पहले से भी काफ़ी सोशल वर्क और इस तरह जिस तरह लास्ट ईयर FIAC पे काम किया, कैंसर CS काफ़ी सोसाइटीज़ के अंदर रहा हूँ। तो आई बिलीव कि मैं जो अभी कमिटमेंट कर रहा हूँ मैं उसको आगे तक ले जा सकता हूँ और अपने वादों में पूरा उतर सकता हूँ। Okay, so for me, what I personally believe in is कि rather than talking about कि मसले क्या होते हैं, issues क्या होते हैं, what are the issues students face, my approach of dealing with this is कि rather than हम उन चीज़ों पे बात करते रहे कि मैं वो चीज़ ठीक कर दूंगा, मैं वो चीज़ ठीक कर दूंगा, what I want is I want to empower the students. I want the students to get connected to the student council. My core objective is to build the trust of the students, of the student body in the student council, and how I want to achieve this is by providing them direct access to the student council. What I want is कि आज हम देखते हैं कि हमें अपने मसले स्टूडेंट काउंसिल को लेके जाने के लिए LDF की ज़रूरत पड़ती है, हमारा कोई दोस्त की ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने दोस्त के थ्रू अपने मसले लेके आएँ। What I want is कि हम वो एक डायरेक्ट फोरम दें, एक डायरेक्ट अप्रोच दें लोगों को कि जहाँ से वो अपने मसले लेके आएँ, खुद एम्पावर और खुद इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, और हम सारी स्टूडेंट बॉडी को स्टूडेंट काउंसिल के बैनर के नीचे यूनाइट करें, आपस के डिफरेंसेस भुला के। ओनली इन दैट सिनेरियो वी कैन इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट बॉडी, ओनली इन दैट सिनेरियो द स्टूडेंट काउंसिल कैन इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्गर body. So this is, I think, what differentiates me from the others, and this is why I think people should vote for me, because I speak about empowering the students as a whole, the student body as a whole. सो देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात कहूँगा कि यू शुड चूज़ योर कैंडिडेट बेसिकली ऑन हु इज़ मोर कॉम्पिटेंट एंड हु इज़ मोर कमिटेड टू द पोजीशन। आई फॉर वन कैन से कि आई हैव बिन वर्किंग ऑन दीज इशूज़ इवन बिफोर। मेरे जहन में पीछे कहीं था कि मैं मे बी वन डे स्टूडेंट काउंसिल रन करूँगा। माई डिसीजन टू एक्चुअली रन वॉज मेड इन February. आई हैव बिन वर्किंग ऑन दीज इशूज़ सिंस आई स्टेप्ड ऑन
into LUMS. So I think that shows my commitment, that shows my level of respect for the community, and that shows my dedication towards the community. I wanted to work when I had no stake, and I'm sure I'll work even more when I have a stake myself. My second question is going to be a bit more technical. It's going to be about the relationship that exists between the General Secretary and the President of the Student Council. आपके ख्याल में एक आइडियल रिलेशनशिप क्या होता है, डायनामिक्स क्या होने चाहिए, एंड यू आई थिंक यू शुड बी फेमिलियर कि इसका जो इम्पैक्ट होता है दैट गोज़ टूवर्ड्स द मेंबर्स ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल्स आल्सो. तो आपके ख्याल में वो आइडियल रिलेशनशिप क्या होगा? इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा कि आप घर को ले लें किसी भी, तो उसमें आपके फादर होते हैं, मदर होती हैं. तो आइडियल सिनेरियो ये होता है कि दोनों सेम पेज पे हों, दोनों डिसीजन मेकिंग में एक दूसरे से पूछ रहे हों, ये ना हो कि सिर्फ एक बंदा इम्पोज कर रहा है. तो काउंसिल भी उसी तरह चलती है, उसी पैटर्न पे, कि अगर दोनों एक चीज़ पे एग्री कर रहे हैं एक साथ, और यही होना चाहिए कि मुशावरत हो. प्रेसिडेंट ने कुछ करना है तो जेनसेक को कॉन्फिडेंस मिले, वाइस वर्सा. इस तरह से वो कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स आ सकते हैं इसका, लेकिन ये मतलब नहीं है कि डिसएग्रीमेंट आए तो दूसरा बंदा मुंह फेर ले. जिधर भी डिसएग्रीमेंट आए, कोई कॉन्फ्लिक्ट आए, बैठ के बात करें, और आपस में नहीं हो सकती पूरी काउंसिल को कॉन्फिडेंस मिले, सबसे मशवरा लें. आई थिंक इस तरह से. I think that this relationship is obviously very important, and this is obviously a tricky balance to pull off. I think in my point of view, the most important thing is that we need to have open channels of communication at all times. Right. We obviously need to maintain that decorum and the power gap that's between us, but the open channels of communication, जिसमें मेरी राय उन तक पहुँचे और उनकी राय मुझ तक पहुँचे, किसी तीसरे के थ्रू नहीं. मेरा प्रेसिडेंट है, मेरी स्टूडेंट बॉडी के मैंडेट से आया, और मैं उसका जनसेक हूँ, और मैं उसी 6000 के मैंडेट से आया हूँगा इंशाल्लाह. तो उनके साथ मैं अपना इजहार ख्याल करूँ, वो मेरे साथ करें. आई वुड ऑब्वियसली रिस्पेक्ट कि सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल प्रेसिडेंट की ड्यू रिस्पेक्ट उन्हें दी जाए, बट ऑब्वियसली आफ्टर ड्यू प्रोसेस हम एक दूसरे से सलाह मशवरा करें और एक दूसरे को उस मैंडेट की रिस्पेक्ट दें जो जिसकी वजह से हम लोग सेलेक्ट होकर दोनों आज काउंसिल में आए. ऑनेस्टली आई थिंक कि प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी दोनों एक काफ़ी बड़े मैंडेट से आ रहे हैं, दोनों का इक्वल मैंडेट है, दोनों सारे के सारे स्टूडेंट बॉडी से लेके आ रहे हैं, तो दोनों काफ़ी क्रेडिबल लोग हैं. तो जो इनका रिलेशनशिप होना चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ स्टूडेंट बॉडी को ही नहीं लीड करना बल्कि काउंसिल को भी लीड करना है. और काउंसिल के एक एक मेंबर वो भी काफ़ी लोगों के वोट लेके आ रहे हैं, चाहे वो 200 या 300, वो भी बहुत बड़ा मैंडेट है. तो इनका रिलेशनशिप इस तरह का होना चाहिए, काफ़ी हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए. अगर कोई भी मसला है तो दोनों मिलके इस चीज़ को डिस्कस करके लेके जाएं और उसके साथ डिस्कस करके कोई डिसीजन लें. और इसके अंदर जो तीसरे हमारे जो वीपी हों उनको भी इंक्लूड किया जाए, और पूरी काउंसिल के अंदर अगर उनके बीच में कोई मेजर कोई मसला आ जाए तो फिर पूरी काउंसिल को अप्रोच किया जाए, क्योंकि आई बिलीव काफ़ी मसले ऐसे होते हैं जो आप सिर्फ इसी तक ही रख सकते हैं, जिनमें फ़ौरन अप्रोच करना पड़ता है. और अगर इनमें कोई मसला है स्टूडेंट काउंसिल से, उनकी जो लोग हैं उनसे लेके जाएँ, उनसे पूछें, उनसे वोटिंग करवाएं, उनसे रेफरेंडम करवाएं. और अव्वल तो आपको एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए दोनों के बीच में, कि अगर मेरी कोई डिबेट हो रही है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने इस पॉलिसी पे काम करना है और वो कह रहे हैं नहीं ये गलत है, तो हम दोनों ऑब्वियसली अपने पॉइंट्स बताएं कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये पॉलिसी सही है, और वो बताएंगे कि ये पॉलिसी क्यों गलत है. तो हम दोनों को इंशाल्लाह उस पर मिल के काम करना है, बिकॉज वी आर वन टीम. हम दोनों अलग अलग नहीं हैं, हम दोनों ने स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स हैं, हम दोनों ने पूरी स्टूडेंट बॉडी के लिए काम करना है. ना उनका कोई बहुत फ़ायदा एक्स्ट्रा है, ना मेरा कोई. हम दोनों एक हैं, हम दोनों ने मिलकर स्टूडेंट काउंसिल को रिप्रेजेंट करना है, स्टूडेंट बॉडी को रिप्रेजेंट करना है. अगर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी जा रहे हैं तो हम हर जगह एक हों. ये कभी भी ना जाए कि यार ये स्टूडेंट काउंसिल डिवाइडेड है, क्योंकि स्टूडेंट काउंसिल एक साथ मिल के आई है, एक साथ मिल के आगे काम करी, क्योंकि जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक हम चीज़ें अपनी अचीव नहीं कर सकते. यूनिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और उसके साथ मिल के हम सारा काम कर सकते हैं. Okay, so for me, there should be like a very good working relationship. Of course, hierarchies exist करती हैं, and you have to respect them. The president is the topmost seat in the council, but at the same time, as the general secretary, you have the support of the people, you have the mandate of the people as well. At the same time, the president has the mandate of the people as well, right? So what you have to try to achieve is कि जितना बेहतर एक working relationship establish हो सके, जितना बेहतर alignment of values. I think at the start of the beginning of the year चीज़ decide हो जाए, आप लोग you talk out the things कि what you stand for, what the president stands for. You clearly identify कि किन चीज़ों पे आपके alignment of values of vision है, and then जहाँ पर आपके differences हैं, you try to reach a point of consensus, because जो पूरे काउंसिल को डायरेक्शन देनी है वो स्टूडेंट काउंसिल, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उनने देनी है. एंड बाकी जो बैचअप्स वगैरह होंगे विद ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, दे विल लुक अप टू द ईसी, राइट? सो देयर शुड बी अ वेरी हेल्दी वर्किंग रिलेशनशिप. आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि आपस के डिफरेंसेस से सारे काउंसिल की इंटरनल वर्किंग ख़राब ना, बिकॉज इफ काउंसिल की इंटरनल वर्किंग ख़राब होती है तो दैट मीन्स यू वुडंट बी एबल टू डिलीवर टू द स्टूडेंट बॉडी जो आप जिनसे इतने वादे वगैरह करके आए हो. सो अल्टीमेटली वो चीज़ पे वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट
सारे स्टूडेंट बॉडी के ऊपर आएगा. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू वर्क आउट थिंग्स इन अ वे कि जहाँ पे दोनों के दरमियान में चीज़ें बिल्कुल सॉर्ट आउट रहें. आपका एक हेल्दी वर्किंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप होना चाहिए एंड यू शुड ट्राई कि दोनों के दरमियान जितना पॉइंट ऑफ कंसेंसस जहाँ जहाँ पे बिल्ड किया जा सकता है मसलों पे, वो जितना ज़्यादा बेहतर हो उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द काउंसिल के लिए. मेरे ख्याल से कॉपरेशन ऑब्वियसली, क्योंकि हमने एट द एंड ऑफ द डे एक ही कम्युनिटी के लिए काम करना है, और जब तक हम सेम पेज पे नहीं होंगे हम एक यूनाइटेड फ्रंट पेश नहीं कर सकते एडमिनिस्ट्रेशन को. मेरे स्पीच में भी मेरा यही पॉइंट था कि हमें एज ए स्टूडेंट बॉडी यूनाइट होना होगा, और उसके लिए फर्स्ट स्टेप हमेशा यही होगा कि आप अपनी स्टूडेंट काउंसिल को यूनाइट करें. सो हुएवर कम्स एज प्रेसिडेंट, हुएवर इज जनरल सेक्रेटरी, उन पे एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिगार्डलेस ऑफ प्रीवियस डिफरेंसेस दे हैव टू वर्क टुगेदर फॉर द कम्युनिटी एंड हैव टू बी ऑन द सेम पेज. तो ऑब्वियसली आपस में डिस्कशंस होंगी दोनों की, आप टॉपिक्स में निगोशिएट. अच्छा, तो जो तीसरा सवाल होने जा रहा है दैट आई थिंक इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट आउट ऑफ द थ्री क्वेश्चंस, एंड दैट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अबाउट द पोटेंशियल वीकनेस दैट यू पोजेस इन योर पर्सनल कैपेसिटी. आपके ख्याल में वो क्या ऐसी एक चीज़ है, ऐसी कमज़ोरी है जो आप पोजेस करते हैं, और शायद हम देखेंगे कि आप शायद उस पर काम करें ओवर द ईयर और शायद उसमें कोई इम्प्रूवमेंट है, लेकिन वो क्या वीकनेस होगी, कमज़ोरी जो आप हाईलाइट करेंगे यहाँ पर? वीकनेस इस तरह से कि देखने वाले को शायद वीकनेस लगे, मेरी पर्सनल स्ट्रेंथ है वो कि मुझे अगर आप एक सर्टन फ्रेमवर्क देंगे काम करने का तो उस सर्कमस्टांस में मैं शायद अच्छा काम ना कर सकूं. और दूसरी तरफ इस तरह से कि आपने मुझसे कोई काम करवाना है, आप मुझे सिर्फ बताएं कि ये काम है, ये रिज़ल्ट चाहिए, लीव द लॉजिस्टिक्स टू मी, लीव द प्रोसेस टू मी. मैं उसको अपने हिसाब से जब मोल्ड करता हूँ, प्रिपेयर करता हूँ, उसमें मैं बेहतर रिज़ल्ट्स निकाल लेता हूँ, बजाय इसके कि आप मुझे एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस दे रहे हैं कि यार इस चीज़ को ऐसे करना है, ये नहीं करना, ये करना है, इस बंदे को इंक्लूड करना है, इसको नहीं करना. उस सिनेरियो में मेरे लिए पर्सनली काम करना मुश्किल होता है, और देखने वाले को शायद लगे कि मैं सेल्फिश हो रहा हूँ या मैं अकेला काम करना चाह रहा हूँ, लेकिन पर्सनली उन सिनेरियोज़ में, उन सेटिंग्स में मुझसे अच्छा काम होता है. ये मैंने कमज़ोरी, फ़नी बात थोड़ी सी है कि मैंने काउंसिल के इलेक्शंस में कंटेस्ट करने के बाद ही मुझे रियलाइज़ हुआ है, और वो कमज़ोरी है कि मैं सब पे भरोसा बहुत जल्दी कर लेता हूँ. तो काउंसिल में के इलेक्शंस में कंटेस्ट करने के बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरी नींदें थोड़ा सा आराम होना, और मेरे जो जीपीए के साथ अभी आएगा इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में, अल्लाह बेहतर करे, वो इसी वजह से हुआ है कि बहुत लोगों की आपको हर चीज़ को ना बहुत नाप तोल के चलना चाहिए, लेकिन वो आउट ऑफ गुडविल जो हर सब पे भरोसा कर लेते हैं. एटलीस्ट मुझे इतना तो इलेक्शन ने सिखा दिया कि एक फ़ैसला लेने से पहले 1000 दफ़ा सोचना चाहिए, और या बस सब पे भरोसा कर लेते हैं, थोड़ा सा वो वाला मसला है. ऑनेस्टली असल में काफ़ी मुश्किल सवाल है, बट आई फील लाइक एक ऐसी कमज़ोरी जो मैंने ओवर द ईयर्स देखी है कि मैं कोई अनएथिकल काम होते हुए देख नहीं सकता. आई बिलीव कि जिस तरह अगर हम स्टूडेंट काउंसिल में भी हैं तो हम एक मैंडेट लेके आए हैं, तो अगर मेरे सामने कोई ना कोई भी अनएथिकल काम हो तो मेरे से वो बर्दाश्त नहीं होता है. फील लाइक इसके ऊपर मुझे फ़ौरन एक्शन लेना पड़ता है. काफ़ी मेंबर्स, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं यार फॉर द टाइम बीइंग हम लोग इसको छोड़ दें क्योंकि इतना बड़ा मसला ना क्रिएट हो. बट मैं इसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये मेरी एक ऐसी आइडियोलॉजी है कि मैं इसके ऊपर आई फील है कि मुझे इस पर रहना चाहिए. कोई अनएथिकल काम हो तो हमने पॉइंट आउट कर लें. जिस तरह अगर मैं काउंसिल में आ रहा हूँ, काउंसिल का बजट है, वो हक है मेरे सारे स्टूडेंट्स का, हक है हमारी सारी बॉडी का, जिसको हमने महफूज रखना है. अगर उनका कोई मसला है, मैं आगे लेके जा रहा हूँ, कोई किसी का पर्सनल बायस उस चीज़ पे वो आगे नहीं लेके जाना चाह रहा है इसे, तो मैंने उसको भी टैकल करना है कि यार ये हम लोगों ने कभी किसी से बायस नहीं होना, अनएथिकल चीज़ नहीं करनी, क्योंकि अगर उन्होंने आज मुझे मैंडेट दिया है तो मैंने उस मैंडेट की हिफाजत करनी है, मैंने उस हक को महफूज करना है. तो एक अगर वादा करके आ रहे हैं, सबको हम वादे दे के आ रहे हैं, तो मेरा इस इलेक्शन में भी ये मानना है कि बड़ी बात इलेक्शन जीतना नहीं, बड़ी बात है जो आप वादे कर रहे हैं उन सब पे उनके ऊपर पूरा उतरना. तो इन अनएथिकल चीज़ें इस पर काम शायद करना चाहूँगा भी नहीं, बिकॉज आई फील है कि काफ़ी लोग अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में से अनएथिकल को वीकनेस कंसिडर भी करते हैं, काफ़ी जगहों पे आपको रहना पड़ता है कि यार काम डाउन रहने तो जैसे काम चल रहा है. तो एक ऐसी वीकनेस है जो लोगों के लिए वीकनेस है, लेकिन आई फील है कि मेरी एक स्ट्रेंथ है और इसने मुझे आज तक मोटिवेट किया है कि मैं इस चीज़ पे हमेशा इस काउंसिल के अंदर खड़ा हूँ. One thing is that I think I can't control my emotions a lot. ठीक है, this is something that I'm trying to working on it, but at the same time this is something that propels me in some cases. This is something that is propelling me while going through this campaign process. This is something जो एक distress among the student body है, और वो as a student मेरे अंदर भी है. वो emotional charge जो है that is propelling me to like get into it and try to sort it out myself. So this is something that I need to work on it, because कहीं पे ये चीज़ ख़राब भी होती है, but at the same time this is something that helps you become a better version of yourself in the same time as well, as it is helping me in this campaign process as well. So yeah, this is one weakness, but I call it a strength as well. I'll be very honest with you कि I do have a tendency to
take a lot on myself. That basically means I tend to overcommit to tasks. Whenever I feel there's something lacking from the people I rely on, I tend to take that upon myself. That often leads to me getting overworked, overburdened, और कई दफ़ा आप burnout हो जाते हो. But I feel like that is something I do need to work on, कि मुझे task delegation पे work करना चाहिए, कि I need to trust people more, I have to get them on board more. But I also think that is not entirely also a weakness, that is also kind of a coping mechanism, कि when I have problems dealing with people, I do have the capacity to deal with the tasks myself. So it's a nice neat balance, but I do realize there's a need to move towards more on relying on people and more task delegation. Thank you so much everyone for watching all these videos of the candidates. मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई, एंड आई होप कि ये एक प्रोसेस है जो आपको बताएगा कि एक रॉ तरीके से कैंडिडेट्स असल में किन चीज़ों में बिलीव करते हैं और उनके असल प्रिंसिपल्स क्या हैं. आई होप यू एंजॉयड. प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर. अल्लाह हाफ़िज़.